हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक Z बराबर नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या, या कह सकते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। Z बराबर P, Z परमाणु क्रमांक होता है, P प्रोटॉनों की संख्या होती है। जब परमाणु उदासीन होता है तो Z बराबर P बराबर E, अर्थात परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होते हैं जब उस पर कोई आवेश नहीं होता है। और जब आवेशित होता है तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती। जैसे मान लीजिए Na ये है, Na एक एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होती है। लेकिन जब इस पर एक +4 आवेशित कर दिया जाता है, ये आवेशित परमाणु है, तो इसमें Z बराबर 11 हम पढ़ेंगे, P बराबर भी 11, लेकिन E बराबर 10 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट या बढ़ सकती है। जैसे आप देख लीजिए ऑक्सीजन है, 8 होता है, इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक Z बराबर 8, P बराबर भी 8 और E बराबर भी 8 होगा। लेकिन ये निगेटिव चार्ज रखता है, इस पर -2 चार्ज कर देंगे तो केवल Z बराबर 8, P बराबर 8 नॉट इक्वल टू E बराबर क्या हो जाएगा 10, E बराबर 10। ठीक, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 8 है, प्रोटॉनों की संख्या 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करके धनावेशित और ऋणावेशित बनाते हैं। ठीक, उसी तरीके से आप देखिए द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, यानी किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु का द्रव्यमान संख्या। इसे A से प्रदर्शित करते हैं, A बराबर P प्लस N, यानी P प्रोटॉनों की संख्या, N न्यूट्रॉनों की संख्या। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या। ठीक, इस तरीके से आप देखिएगा न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियन का नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक, अब जैसे कोई हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए इसको आपने देखा कि कोई एलिमेंट को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए M कोई एलिमेंट है, यहाँ पे लिखा है 11, यहाँ पे लिखा है 23, दैट साल M 11 ये जो शो करता है यहाँ पर, या इस तरीके से, या कहीं कहीं इस तरीके लिखा होगा, तो जो यहाँ नीचे लिखा जाता है इसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर होता है ये द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। अगर आपको परमाणु क्रमांक 11 है तो परमाणु क्रमांक 11 किस तत्व का होता है, तो सोडियम का, यानी सोडियम को ऐसे लिख सकते हैं, या Na23 लिख सकते हैं। यानी जब भी कोई एलिमेंट का ऊपर लिखा जाता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक जगह और, परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। उसी तरीके से किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, यानी न्यूक्लियन को हम क्या कहते हैं, परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। आप मान लीजिए किसी दिया होगा ऐसे Z, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चीज़ A और B लिख दिया जाए, तो यहाँ का मतलब B के लिखने का मतलब कोई नहीं, यहाँ का मतलब है द्रव्यमान संख्या, और यहाँ का मतलब है परमाणु
क्रमांक। ठीक, तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक, जैसे देखिए जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है। उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें तथा उस तत्व का नाम बताइए। इसमें पूछ रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 23 है। उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें तथा उस तत्व का नाम बताइए। इसको आंसर कैसे हल करेंगे, आप लिखेंगे कि परमाणु क्रमांक यानी Z बराबर क्या दिया है 11 और द्रव्यमान संख्या A बराबर दिया है 23। आपको निकालना है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, अब ये तत्व परमाणु क्रमांक 11 है तो लिखेंगे तत्व का नाम क्या हो जाएगा, इस तत्व का होता है वो सोडियम होगा। क्या होगा, सोडियम, इसका Na संकेत होता है। ठीक, और जब सोडियम है इस पर कोई आवेश नहीं है तो लिखेंगे Na के लिए Z बराबर P बराबर E, Z बराबर P बराबर E। लेकिन अब लिखेंगे Z बराबर क्या है आपका 11, तो P बराबर भी 11 होगा और E बराबर भी 11 होगा। लेकिन हमें निकालना है P, यानी P आपको पता चल गया, द्रव्यमान संख्या आपका ये है। इस फार्मूले से A इक्वल टू P प्लस N, यानी A बराबर क्या हो जाएगा 23 और P बराबर 11 प्लस N बराबर क्या हो जाएगा 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। ठीक, क्योंकि ये इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, इसलिए इस तरीके से लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या, प्रोटॉनों की संख्या P बराबर कितना है 11, न्यूट्रॉनों की संख्या N बराबर कितना है 12, यानी इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। ठीक, जैसे ये जान लो, कोई भी तत्व का दिया है आपका, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है। उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें तथा उस तत्व का नाम बताइए। तो नाम आपको तुरंत ही परमाणु क्रमांक है याद करना पड़ेगा। तो परमाणु क्रमांक 11 किसका होता है, तो सोडियम का होता है। तो नाम पता चल गया सोडियम। द्रव्यमान संख्या 23 है, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। सीधी सी फार्मूला है, जब परमाणु उदासीन होता है के लिए, देखिए इस पर कोई आवेश नहीं है, तो उदासीन के लिए Z बराबर P बराबर E। आपको पहले हमने बता दिया कि Z बराबर 11, P बराबर 11, E बराबर 11। फार्मूला होता है आपका द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 23 है, प्रोटॉन की संख्या 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो आप इसको पक्षांतर कर देंगे, 23 माइनस 11 बराबर 12, यानी प्रोटॉनों की संख्या 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होती है। इस पर आप लोग न्यूमेरिकल देख करके लगा लीजिएगा, क्लास जो भी किताब में मिलेगा इस पर आते हैं न्यूमेरिकल इस तरीके से। अब यहाँ पे कोई भी इसको उतार लीजिएगा, अगर यहाँ पे आवेशित कह देगा, कुछ भी देगा, आवेशित के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन बराबर होते हैं। ठीक, धन्यवाद।